ये श्वसन तंत्र के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। चैप्टर मैंने करवा दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें मनुष्य में फेफड़े जिसको लंग्स बोलते हैं की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, मतलब किससे मिलकर बनता है। तो जो फेफड़े होते हैं, चार चीजें दे रखी है। कुफर कोशिका, पुप्पिका जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं, एक नेफ्रॉन है और एक न्यूरॉन है। तो कुफर कोशिका तो यकृत में पाई जाती है, जो कि क्या काम करती है, जीवाणुओं को मारने का काम करती है। फिर पुप्पिका या एल्वियोलाई, ये फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन मैं बता चुका हूं आपको, जो वृक्क है, किडनी, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। और न्यूरॉन, ये तंत्रिका कोशिका को बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 भी बोलते हैं का परिवहन मानव में सर्वाधिक किस रूप में होता है। तो मनुष्य में जो CO2 हम फेफड़ों के द्वारा बाहर निकालते हैं, जो कोशिकाओं द्वारा ब्लड से लाई जाती है, तो ब्लड से जो ला रही है CO2 को, वो किस रूप में आ रहा है, 3 रूपों में आता है। तो सबसे ज्यादा किस रूप में आता है, परिवहन किस रूप में होता है, बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या इसका दूसरा नाम है कार्ब एमिनो यौगिकों के रूप में। तीसरा है प्लाज्मा में घुलकर, और चौथा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। तो सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है रुधिर में, वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। और 2 नंबर कार्ब एमिनो यौगिकों के रूप में, और सबसे कम प्लाज्मा में घुलकर। इस 3 फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। चौथा ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन का परिवहन है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। लेकिन हमें प्रश्न में कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है, तो बाइकार्बोनेट के रूप में सबसे ज्यादा परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, श्वसन के दौरान एक हीमोग्लोबिन अणु कितने ऑक्सीजन अणुओं को बांधता है। अब आपको ये तो पता ही है कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। लेकिन एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के अणुओं को ले जाता है, तो 4 ऑक्सीजन के अणुओं को ले जाता है, ध्यान रखना। ऐसे ही हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर यदि देखें तो कुछ इस टाइप से मान लो, ये एक हीमोग्लोबिन की संरचना है। इसका जो एक डब्बा है वो एक ऑक्सीजन को ले जा रहा है, दूसरा O2 से ऑक्सीजन, तीसरा O2 और चौथा O2। कितने हो गए, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के अणु कितने हो गए, 4 हो गए। अणुओं को बांधता है। यदि ऐसे प्रश्न आ जाए कि कितने ऑक्सीजन के परमाणुओं को बांधता है, तो एक O2 में कितने अणु होते हैं, ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। ये तो ऑक्सीजन का अणु है, और इसमें है कितने परमाणु, 2। ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, अणु कितने हो गए, O2 एक अणु। तो एक O2 में 2 परमाणु है, तो कुल 4 O2 में कितने परमाणु हो जाएंगे, 8 परमाणु हो जाएंगे। तो यदि प्रश्न में आ जाए कि एक हीमोग्लोबिन अणु कितने ऑक्सीजन परमाणुओं को बांधता है, तब तो 8 हो जाएगा। और अणुओं की बात कर रहा है तो 4, O2 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 4 बार आ गए, तो 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कीटों में श्वसन अंग है। अब मनुष्य में तो आपको पता ही है, श्वसन अंग फेफड़े होते हैं, मछलियों में गलफड़े होते हैं। वैसे कीट होते हैं, उसमें क्या होता है, कौन सा श्वसन अंग होता है, फेफड़े, गलफड़े, ट्रेकिया या श्वास नली, त्वचा। तो कीट होते हैं जितने भी, उनमें श्वसन अंग होता है ट्रेकिया, या हिंदी में इसको बोलते हैं श्वास नली। त्वचा, मेंढक में त्वचा द्वारा भी होता है और फेफड़ों द्वारा भी होता है, गलफड़ों द्वारा भी होता है। पानी में अधिकांश जो मछलियां हैं वो गलफड़ों द्वारा श्वसन करती है, जो स्थल पर रहते हैं वो फेफड़े द्वारा करते हैं। और ट्रेकिया, श्वास नली द्वारा कीटों में श्वसन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उच्छ्वसन, एक्सपायरेशन। श्वसन 2 टाइप का होता है। इंस्पायरेशन जब सांस अंदर लेते हैं, इसको निःश्वसन बोलते हैं।
एक उच्छ्वसन होता है जब सांस बाहर निकालते हैं, इसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो इंस्पायरेशन अंदर लेना, एक्सपायरेशन बाहर निकालना। तो उच्छ्वसन या एक्सपायरेशन यदि हिंदी में मान लो कंफ्यूज हो जाए तो वहां अंग्रेजी में भी वर्ड आते हैं, उसको देख लेना। एक्सपायरेशन एग्जिट करना मतलब बाहर निकालना। तो श्वसन को बाहर निकालते हैं सांस को, तो वक्ष गुहा, जो वक्ष गुहा है आपका फेफड़ा है, वो आप निकाल के देखो श्वास को, अंदर क्यों जाता है, और अंदर लेते हो तो बाहर आता है। तो ये कह रहा है कि एक्सपायरेशन जब सांस बाहर छोड़ते हो तो वक्ष गुहा का आयतन कम होगा, बढ़ेगा। अंदर जा रहा है मतलब कम होगा, तो घटेगा। और यदि निःश्वसन या इंस्पायरेशन पूछता अंदर लेते समय, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता। ये पहले बढ़ता फिर घटता, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हीमोग्लोबिन जिसको HB से नोटेट करते हैं का कार्य है। हीमोग्लोबिन का कार्य आपको पता ही है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। RBC लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है, जिसमें केंद्रक नहीं होता है लेकिन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऊंट और लामा की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक भी पाया जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन का परिवहन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो जाते समय आप देख के जाइए। क्वेश्चन में 1 या 2 आराम से पढ़ जाएंगे।